5 मिनट की इस वीडियो सीरीज में अपन 2 क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन जेईई मेंस एडवांस या एम्स के पीवाईक्यू या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन होते हैं। नीट पीवाईक्यू भी अपन करवा रहे हैं। देखो क्वेश्चन के साथ में अपन कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करते हैं। एक वीडियो में 2 क्वेश्चन करते हैं और दोनों के कॉन्सेप्ट को आपको डिटेल में समझाया जाता है, फिर क्वेश्चन सोल्व करवाया जाता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका, सपोज दैट ए एंड बी फॉर्म द कंपाउंड B2A3 और B2A। ठीक है सर, इफ 0.5 मोल्स ऑफ B2A3 के मोल्स कितने हैं 0.05 और इसका वेट दे रखा है 9 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट आपको दे रखा है 0.1 मोल दे रखा है B2A के एंड इसका वेट दे रखा है 10 ग्राम। ठीक है, आपको पूछा है कि एटॉमिक वेट ए और बी का क्या होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, कॉन्सेप्ट आपको दिखाऊं। देखो, आपने सबने पढ़ा है कि मोल क्या होता है, मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास। ठीक है सर, आपको एटॉमिक वेट यानी मोलर मास निकालना है। मोलर मास क्या होगा, एटॉमिक वेट निकालना है अपने को, तो मोलर मास क्या हो जाएगा, वेट अपॉन मोल। ओके सर, ये फॉर्मूला लगा दो आप। कैसे लगाएंगे सर, देखो चीजें समझो एक बार। एक तो दे रखा है आपके पास B2A3 और एक दे रखा है B2E। पहले B2A3 की बात करता हूं मैं। B2A3 के देखो मोल्स इतने दे रखे हैं और इसका वेट कितना दे रखा है, ये दे रखा है। मोल और वेट दे रखे हैं तो मोलर मास लिख सकते हैं। मोलर मास देखो B2A3 का कैसे लिखोगे, 2B प्लस 2 आपका ये हो जाएगा 3A। ठीक है, 3A। क्लियर बात, ओके। इज इक्वल टू ये है इसका मोलर मास। अब वेट कितना दे रखा है 9 ग्राम अपॉन मोल कितने दे रखे हैं 0.5। सोल्व करते हैं इसे, देखो 9 तो यहां पे 100 से गुणा कर दो इसको तो 900/5 यानी 180 आ जाएगा। यानी आपकी इक्वेशन क्या बन गई, ये 2B प्लस 3A इज इक्वल टू 180। ये पहली इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट मैं काम करूं किसके लिए, B2A के लिए। ये तो अपन ने B2A3 के लिए लिख लिया, अब B2A के लिए लिखते हैं। इसका मोलर मास देखो 2B प्लस A, मोलर मास लिख दिया। वेट दे रखा है देखो इसका 10 ग्राम, 10 अपॉन इसका मोल, जो मोल्स है वो कितने दे रखे, 0.1 मोल, 0.1। तो इसे सोल्व करोगे, देखो 0.1 10 से इधर 10 से इधर तो 100 हो जाएगा। यानी यहां से इक्वेशन क्या आ गई आपकी, 2B प्लस A इज इक्वल टू 100। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को सोल्व कर लेते हैं अपन। देखो 2B प्लस 3A इज इक्वल टू 180, दूसरा 2B प्लस A इज इक्वल टू 100। माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा, देखो 2B से कैंसिल, ये 2A इज इक्वल टू 80 और A बराबर 40। यानी A का एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट A के लिए तो कितना आ गया 40। दूसरा आप रख दो 2B प्लस A वाली इक्वेशन में रखोगे या किसी भी इक्वेशन में A की वैल्यू 40 रखो, A की वैल्यू 40 रखोगे तो B की वैल्यू 30 आ जाएगी। यानी A कितना हो गया 40 और B कितना हो गया तुम्हारा 30। क्लियर बात, तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करोगे। देखो कॉन्सेप्ट आपको पता है, आपको अप्लाई करना भी आना चाहिए। ध्यान रखो, नीट का पीवाईक्यू है ये, अप्लाई करना भी आना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूं दूसरे कॉन्सेप्ट पे, इसको नोट करो। पहले क्वेश्चन है परसेंटेज कंपोजिशन का। देखो ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी आ जाते हैं पेपर में भाई, पूरे टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे, कुछ सिंपल क्वेश्चन भी। अब बच्चे को इसका फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा तो उसको तो टफ लग जाएगा। परसेंटेज कंपोजिशन पूछा है, मतलब जो ऑक्सीजन और बोरोन दे रखा है आपको, ऑक्सीजन और बोरोन के बारे में, उसका कितना परसेंटेज है। तो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट कैसे निकालते हैं वो बताता हूं आपको। देखो अगर आप निकालो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, कैसे निकालोगे, मास ऑफ एलिमेंट अपॉन मास ऑफ कंपाउंड, मास ऑफ कंपाउंड, जो भी कंपाउंड दे रखा है उसका मास इंटू 100। परसेंटेज निकाले ना इसलिए। अब देखो आपको परसेंटेज, पहले देखो सैंपल का मास देखा है 0.48 ग्राम। ठीक है, ऑक्सीजन दे रखा है तुम्हारे को देखो 0.192 ग्राम, बोरोन दे रखा है और ऑक्सीजन दे रखा है तुम्हारा 0.288 ग्राम। ठीक है, ये ऑक्सीजन यहां पे। ठीक है सर, तो परसेंटेज ऑफ, पहले तो बोरोन निकाल लेते हैं। मास ऑफ एलिमेंट बोरोन का 0.192 अपॉन मास ऑफ कंपाउंड कितना है 0.48 इंटू 100 कर दोगे। अब देखो ये 0.48 है, ये 100 है, 50 के लगभग मान के 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, ये 2 से थोड़ा सा ज्यादा। अब इसे मल्टीप्लाई करोगे 0.919 19 से, तो 19 इंटू 2 38 यानी ये 40 के लगभग हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 40%। क्लियर बात, ऐसे कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट हो जाती है। 48 को 50 माना, थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा 2 से, ऐसे है ना। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन पूछा है, वो निकाल दो। ऑक्सीजन के लिए देखो 0.288 अपॉन 0.48 इंटू 100, इसे करोगे तो ये 60% आ जाएगा। यानी परसेंटेज कंपोजिशन क्या आ गया आपके पास, परसेंटेज कंपोजिशन की बात करें
तो बोरोन आ गया 40%, ऑक्सीजन आ गया इसमें आपका 60%। क्लियर बात इस कंपाउंड में? तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें, है ना। तो फॉर्मूला तो पता होना चाहिए ना मिनिमम। तो सारी चीजें रिवाइज करवाऊंगा इन क्वेश्चंस के थ्रू, ध्यान रखना ना। इस सीरीज में मैं हर टाइप के क्वेश्चन, हर टाइप का कॉन्सेप्ट, एनसीईआरटी, जेईई मेंस, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सब कुछ ला दूंगा भाई, नीट पीवाईक्यू वगैरह, है ना। बैकलॉग नहीं होना चाहिए, वीडियो रेगुलर देखो, बैकलॉग नहीं होना चाहिए।